भाग 14। पिछले भाग में सफ़वान अंधेरे की नदी के किनारे पहुंचा और लकड़ी के तख्ते पर पैर रखकर पार करने लगा। अचानक पानी के अंदर से एक विशाल छाया उभर आई। सफ़वान ने डर से आंखें खोली। दरिया का पानी लहरें मारता हुआ हिलने लगा और उसमें से एक अजीबोगरीब मखलूक उभर कर सामने आई। वह आधी इंसान और आधी सांप जैसी लग रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। मखलूक ने भारी आवाज में कहा, जो कोई भी इस नदी को पार करना चाहेगा पहले अपने डर का कैदी बनता है। बता सफ़वान, तेरा सबसे बड़ा डर क्या है? सफ़वान के कदम काम गए। तख्ती पानी पर डगमगाने लगी। उसके दिमाग में अपने बचपन की गरीबी की तस्वीरें घूमने लगी। मां का भूखा चेहरा, खाली बर्तन और वह दिन जब उसने फाके की वजह से रोना शुरू किया था। वह चिल्लाया, मेरा सबसे बड़ा डर गरीबी है, भूख है, वह लम्हा जब मैं अपनी मां को खाना न दे सकूं। यह सुनकर प्राणी की आंखें और लाल हो गईं। वह गरजा, तो अभी भी डर के काबू में हो। जब तक तुम्हारे दिल में डर इंदा है, तुम यह दरिया पार नहीं कर सकते। सफ़वान ने गहरी सांस ली। दरवेश किनारे पर खड़ा ऊंची आवाज में बोला, सफ़वान, याद रखो, डर हकीकत नहीं होता। डर सिर्फ एक साया है। अगर तुम भूख और गरीबी के खिलाफ खड़े हो जाओ तो वह डर कभी तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। सफ़वान ने दरवेश की आवाज सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसने खुद से कहा, मैं अब गुलाम नहीं रहूंगा। गरीबी मेरा डर नहीं बल्कि मेरी हिम्मत है। यह मुझे दूसरों की भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ाती है। जैसे ही यह विचार उसके दिल से निकला, नदी की लहरें शांत होने लगी, प्राणी की लाल आंखें बुझने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। अब तख्ती मजबूती से तैर रही थी। सफ़वान ने हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाया और आखिरकार नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। किसी तरह एक दरवेश भी एक गुप्त रास्ते से उसके साथ आ मिला। उसने खुशी से कहा, शाबाश सफ़वान, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान का सामना करना होगा। वे दोनों कुछ दूरी पर एक और सुरंग में दाखिल हुए। इस सुरंग की दीवारें शीशे की तरह चमक रही थीं। जहां भी सफ़वान देखता, उसे अपनी ही परछाइयां नजर आती। यह थी आईनों की सुरंग। सिरिंज में प्रवेश करते ही सफ़वान ने आश्चर्य से देखा कि उसकी सैकड़ों आकृतियां हर तरफ छिलमिला रही हैं। कुछ में वह खुश नजर आ रहा था, कुछ में गुस्से में, और कुछ में वह ऐसा लग रहा था जैसे खजाने के लालच में सबको धोखा दे रहा हो। सफ़वान ने चौंक कर कहा, यह क्या है? मेरी अपनी ही आकृतियां? दरवेश ने गंभीरता से कहा, यह दूसरा इम्तिहान है। आईने तुम्हें वह दिखाते हैं जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपा है। अगर तुम अपनी असल पहचान न पहचान सके तो हमेशा यहीं भटकते रहोगे। अचानक एक आईने में सफ़वान ने खुद को ताज पहने और सोने के ढेर पर बैठा देखा। वह सफ़वान उससे कहने लगा, देख, यही तेरा सपना है, दौलत, ताकत और इज्जत। यह खजाना तुझे सब कुछ दे सकता है, बाकी सबको भूल जा, सिर्फ अपने लिए जियो। सफ़वान का दिल दहल गया। उसने दूसरा कदम बढ़ाया तो एक और आईने में उसने खुद को देखा कि वह अपनी मां को भूलकर ऐश ओ इशरत में मशगूल है। उसके चेहरे पर गुरूर और जुल्म झलक रहा था। सफ़वान ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन आईने में उसकी कई शक्लें हंसने लगी। उनकी आवाज गूंजी, तुम कभी सच से बच नहीं सकते। खजाने का लालच तुम्हें बदल देगा। सफ़वान के कदम लड़खड़ा गए। वह चीखने लगा, यह सब झूठ है, मैं लालची नहीं हूं, मैं यह खजाना दूसरों के लिए चाहता हूं। दरवेश ने तुरंत कहा, सफ़वान, असली ताकत सच्चाई मानने में है। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी लालच है, उसे तस्लीम करो, फिर उस पर काबू पाओ।
वरना ये आईने तुम्हें हमेशा कैद कर देंगे। सफवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने थरथराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी मेरे दिल में लालच आता है। मैं चाहता था कि यह खजाना सिर्फ मेरा हो, लेकिन अब मैं जानता हूं कि असली दौलत दूसरों के साथ बांटने में है। ये शब्द निकलते ही आईना टूटने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। शीशों के टूटने की आवाज के बाद खामोशी छा गई। अब रास्ता साफ था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश सफवान, यह दूसरा इम्तिहान भी तुमने पास कर लिया। अब तुम्हारे सामने आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान है, खामोशी की दीवार। जारी है अगले हिस्से में। सफवान खामोशी की दीवार के करीब पहुंचेगा, जहां उसकी बर्दाश्त और कुर्बानी की सबसे बड़ी आजमाइश होगी।